वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सरल वे में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि इफेक्टिव परसेंटेज का इस्तेमाल किन किन क्वेश्चन और कहाँ कहाँ होता है, जिससे कि आपका पेपर में कह लो या एग्ज़ाम में आपका समय बचे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को समझने के लिए और यहाँ ये भी बताएंगे कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए बिना समय बर्बाद के आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके इफेक्टिव परसेंटेज की क्या है, इसकी बारीकियों को देखेंगे। ध्यान से देखना वीडियो दोस्तों। ये 2-4 मिनट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, 10,000 रुपये की अमाउंट 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में कंपैरिजन करके पहले देखते हैं। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेरिजन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। PRT/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, A=P 1+R/100 T। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का फॉर्मूला इसे नोट कर लेना। मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अगर मान के चलिए SI सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम इसको इन्वेस्ट करते तो 10,000 रुपये की जो अमाउंट है, रेट कितना है 10%। पहले साल के लिए निकालना तो 1 ही साल होगा। तो फिर दूसरे साल के लिए क्या होगा, पहले तो उसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करोगे तो अब 1,000 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1,000 आएगा इंटरेस्ट। दूसरे साल के लिए करेंगे तो 10,000 मल्टीपल में 10%। दूसरे ईयर के लिए 2 सालों के लिए नहीं हो रहा, दूसरे ईयर के लिए हो रहा है, तो इसमें भी समय एक ही लेंगे। तो इसका भी ब्याज कितना आ गया, 2 सालों का टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2,000 आ जाएगा। 1,000 + 1,000 2,000 आ गया। अब SI में देखते हैं, SI CI में देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो कितना होगा, और आप जैसा कि जानते हैं पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है CI और SI दोनों में बराबर ही होता है। लेकिन मुझे तो समझाना है आप लोगों को, तो सही से करना पड़ेगा। 1,000 हो गया। और दूसरे ईयर में क्या होगा, बस दूसरे ईयर का है इनका कि पहले ईयर का जो इंटरेस्ट आया है ना वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। तो दूसरे साल के लिए टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी 11,000। 10,000 प्लस में 1,000, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगी 11,000। ठीक है, 11,000 पे अब रेट कितना है हमारा, 10% का है और समय 1 है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1,100 आ जाएगा। ठीक है, ब्याज। तो टोटल 2 सालों का ब्याज कितना आ गया इनका, 1,000 और 1,100 यानी कि 2,100। ठीक है दोस्तों, देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर इसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता तो 2,000 आता, लेकिन इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल ब्याज कितना आ गया, 2,100 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा आ गया 2,100। लेकिन हमें समझना है कि इफेक्टिव रेट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो आ गया, ये जो परिवर्तन आया, जो भी डिफरेंस आया वो कैसे आया, चलो इसको समझाते हैं। इतना तो आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे 1 मिनट से डिलीट करते हैं। दोस्तों देखो, SI से टोटल ब्याज 2 सालों का कितना आया था, 2,000। ठीक है, और इसका कितना आया था CI का से टोटल ब्याज 2,100। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ये कह लें कि टोटल जो अमाउंट है SI से टोटल इंटरेस्ट आया 2,000 2 सालों का और CI से आया 2,100। ठीक है, अगर हम यूँ कहें कि अगर टोटल एकल परसेंटेज SI का, जैसे कि 2 सालों का रेट ऑफ रिटर्न निकालने को कहें कि कितना रेट ऑफ रिटर्न है टोटल दो सालों का, ये कह लो, या ये बोलो कि 10% को एकल प्रतिशत के बराबर लाना, तो वो कैसे करें। तो ये जो है टोटल 2 सालों का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमारा होगा 10% प्लस में 10%, ये हो गया हमारा 20% होगा सिंपल इंटरेस्ट केस में। लेकिन जो CI के केस में क्या होता है ना कि पहले साल का तो परसेंटेज सेम ही रहेगा, लेकिन पहले साल में ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। किस पे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी कि दर के ऊपर दर लगता है। तो दर कितना 10% था, तो 10% पे ही 10% था ना, तो इसके ऊपर एक 10% का इंटरेस्ट और लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके 10 पे ही लगाएंगे 10% को, इसलिए इसके नीचे 100 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो टोटल जो रेट ऑफ रिटर्न है 20% आ गया, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाए, 21% हो गया।
समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये 21% जो हो गया वही तो हमारा इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बन गया ना, ये देखो यहाँ पे बन गया ना। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे 10% 2 वर्षों के लिए दे रखा है, सपोज करो कि पहले साल का 10% देता और दूसरे साल के लिए 15% दे देता, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, यहाँ पे 10% नहीं होता, यहाँ पे फिर 15 हो जाता। समझ ना दोस्तों। तो इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, आशा होगी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला ये बनता है। इफेक्टिव परसेंटेज क्या करता है, जब ऐसी कंडीशन हो कि एक परसेंटेज होने के बाद दूसरा परसेंटेज उस अमाउंट पे लगे। तो दोस्तों ये है कि ये जो 15%, फिर इसे 15% जब करते हैं तो इससे टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना 21% आ गया, सब 20% आ गया। ठीक है दोस्तों। अगर मान ली टोटल 2 सालों का रिटर्न ऑफ रिटर्न 20% है, अगर 10,000 रुपये 20% लगाएं, 10,000 रुपये पे अब 20% से हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल 2,000, यानी 2,000, 2 सालों का ब्याज कितना गया 2,000। लेकिन इसमें करें 10,000 रुपये पे 21% पे, इसी से कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 2,100। तो टोटल 2 सालों का ब्याज कितना 2,100। समझ रहे ना दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से सब कुछ सेपरेट करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 2,100 रुपये कैसे आया और कहाँ से आया। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखना, आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, अब हम इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब कंक्लूज़न क्या आया, देखो कंक्लूज़न ये अपना, कंक्लूज़न ये आया कि अगर ऐसी स्थिति बने जहाँ पे 1% दूसरे को इफेक्ट करे। देखो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि पहले साल का जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, फिर एक नई अमाउंट बन जाती है, उस नई अमाउंट पर ही अगले साल हम ब्याज लगाते हैं। और ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब 3 सालों का दे रखा है, फिर 2 साल का जो भी टोटल ब्याज आता है उसको जोड़ देते और उसके बाद तीसरे साल में ऐसी क्रिया चलती रहती है। तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है। जो भी रेट ऑफ रिटर्न होता है पहले साल का जो ब्याज होता है वो सारे ईयर बराबर ही होता है, वो नहीं जुड़ता। तो बस ये छोटा सा दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम सीख रहे थे इफेक्टिव परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज यहाँ पे ऐसी स्थितियों में यूज़ होता है जहाँ 1% दूसरे परसेंट पर लगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने, अगर हमें समझ आ गया तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, 10% जैसे हमने बोला 10 प्लस में 10 मल्टीपल में 10 बटे में 100। और दोस्तों एक चीज़ और बता दो, ये पोर्शन पूरा सोल्व कर लिया करो। ठीक है। कैलकुलेशन से बचने के लिए ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 तो 1 आ गया, और इधर 10 20 तो कितना हो गया 21%। बस अब 10,000 का 21% कितना होता है 2,100 होता है। मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक है, ये वाला देखते हैं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, 2 भट्टे हैं, 10% व 15% समतुल्य भट्टे ज्ञात कीजिए। जब दुकानदार कोई भट्टा देता है तो भट्टा देने के बाद, घटने के बाद जो अमाउंट बचती है उस घटी हुई अमाउंट फिर दूसरा भट्टा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वो घट जाता है, पहला परसेंटेज, उसके बाद दूसरा परसेंट घटता है। इसका मतलब इसमें इफेक्टिव परसेंटेज इन्वॉल्व हो रहा है ना, लेकिन भट्टे को हम माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, 10% माइनस का 15%, तो इसे इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले पे लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला होता है x+y प्लस में xy बटे में 100 की ये। ठीक है। तो माइनस में 10 माइनस में 15, माइनस माइनस देखो यहाँ पे है ना, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाता है। तो 10 मल्टीपल में 15 बटे में 100। ठीक है। मैंने जैसे कि बता दिया पोर्शन आप पहले सोल्व कर लिया करो। तो ये -25 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा माइनस में, ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 15 के नीचे 10 है तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.5। ठीक है। तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, आ जाएगा माइनस में 23.5। तो 23.5 हमारा एक परसेंटेज है जो एकल भट्टे के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे आशा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज ऐसी स्थितियों में ही यूज़ होता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आ रहा होगा आपको तो जो भी मैंने जो पहले बताया ना एग्जांपल्स, उसको अच्छे से नोट करके समझने की कोशिश करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने पूरा बता ही दिया आपको कि पहले साल में जो भी इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट लगने के बाद दूसरे साल पे भी लगता है। तो हम इसको कम एक इफेक्टिव परसेंटेज में लग सकता है, लगेगा। ठीक है। 1 मिनट कहाँ चला गया। तो 15% प्लस में 15% प्लस में 15 मल्टीपल में 15 बटे में 100।
सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो 15 की स्क्वायर जो होता है 225 होता है, ठीक है। और नीचे दशमलव 2 है तो यहाँ पे 2 दशमलव लग जाएगा, प्लस में 15 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एकल भट्टे एकल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगा 32.25%। बस 45,000 का 32% निकाल दो, 32.25% निकाल दो, ठीक है। तो निकालेंगे तो कितना जगह यहाँ लिखता हूँ 45,000, ठीक है, मल्टीपल में 32.5/100, ठीक है। ये जहाँ दशमलव लगा था उसके नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, आसानी होती है कैलकुलेशन करने में, समझ आता है, ठीक है। और 1 जीरो बच गया ये, तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और ये 5 नहीं 45, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, पहले 9 को इससे, तो 9 पजे 45 का 5 गुणा कर लेना, 9 पंजे 45 का 5 लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का 2 80 लग गया 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 का 0 80 लग गया 2, 9 तिया 27, 27 28 29, 29 आ जाएगा, और ये 2 का 2, ठीक है। ये इन दोनों को मैंने गुणा किया है, ठीक है, इन दोनों को मैंने गुणा करके लिख दिया बटे में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक का एक, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ तो वीडियो लंबी बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, एकम एकम दूनी पंजे ये, ठीक है। तो 14,512 है कहीं, 14,512 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में इफेक्टिव परसेंटेज होता है। अगर आप इसे इफेक्टिव परसेंटेज से नया करके बेसिक से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे करोगे तो जल्दी होगा। तो इसलिए इफेक्टिव परसेंटेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखते हैं, दशमलव वाला, ये जनसंख्या वाला। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, वैसे तो 5 सालों की वृद्धि हो रही है, 5% वृद्धि, 105% निकाल दो इसका टोटल अमाउंट का, फिर उसके बाद इसका फिर 105% निकाल दो, सोल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक तो तरीका ये है, लेकिन हम इफेक्टिव परसेंट से बताते हैं इसे करना कैसे, ठीक है। काटो इसको, तो देखो 5% 2 सालों के लिए, तो 5 + 5 प्लस में 5 25 बटे में 100 से सॉल्व करेंगे तो 5 5 5 10 प्लस में 0.25, तो 10.25 आ गया, एकल परसेंटेज आ गया। जनसंख्या में एकल वृद्धि कितनी आ गई, 10.25 की आ गई। बस इसका इतना निकाल देंगे, पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो 1,76,400 का 2 वर्षों में कुल जनसंख्या पूछा, बढ़ोतरी के बाद प्लस करेंगे तो हमारा कितना था, 10.25 था। 10.25 से हमें इस अमाउंट को बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगी, 110.25 से बढ़ाना है, तो इसको इससे मल्टीपल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे निकल उतर जाएंगे, 2 संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इससे इसे काट देंगे, ठीक है। फिर अब इसे किसे काटें, 5 के पार से 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर नहीं जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे इसको हम, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। बस दोस्तों इन दोनों को हमको क्या करना है, गुणा कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो गुणा कैसे करेंगे, बेसिक से करते हैं, गलत नहीं होगा। तो 4 4 1, फिर 4 का 4, 4 चौके 16 का 6 से लगेगा, 4 चौके 16 170 हो जाएगा। फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा 6 7 1, ठीक है। तो इसको हम जमा करेंगे टोटल को, तो कितना जाएगा, 1 8 10 14 का 4 80 लग गया, 1 7 7 14 का 4 80 लग गया, 1 8 और 1 9 और ये 1। तो टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी जाएगी, 19,481, नहीं 1,94,481, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, यही इसका आंसर है ये वाला, ठीक है दोस्तों। अगर ये जनसंख्या में वृद्धि पूछता तो 10.25 का 1,76,000 का 10.25 निकाल लो, वो वृद्धि आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा एक क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसकी पहले हिस्ट्री समझो। एक कोई आयत था, उस आयत की पहले कोई लंबाई होगी, फिर कोई चौड़ाई होगी, ठीक है।
जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी तो उसका क्षेत्रफल भी तो होगा। तो वो कहना चाहता है जो पहले कुछ भी था, अब अगर इसके लंबाई और चौड़ाई में ये परिवर्तन कर दें तो उसके क्षेत्रफल में पहले जो क्षेत्रफल था उससे कंपेरिजन करें, तो ये बताओ कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, घटोत्तरी होगी या बढ़ोतरी होगी, ये पूछा हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, पहले तो इसको हम बेसिक से कर लेते हैं, कैसे करना है इसको। बेसिक से बताता हूँ। मान लो कोई लंबाई होगी, पहले तो एल होगा, 1 मिनट से पहले आयत की लंबाई, मान लो लंबाई पहले कितनी थी, 100 थी, और चौड़ाई कितनी थी, ये भी मान लो 100 थी। कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं 100, कुछ भी 10, 5, 2, 4 जो भी मर्जी मारना है मानो, ठीक है। तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, और एरिया क्या क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% वृद्धि कर दी। अगर लंबाई को 10% से वृद्धि कर दूँ, मैं 10% से क्या कर दूँ, वृद्धि कर दूँ, तो इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 110 नहीं हो जाएगी। और चौड़ाई को क्या कह रहा है, 10% की कमी करना है, 10% की कमी करना है, तो कितनी हो जाएगी चौड़ाई, 19 हो जाएगी। ये तो बात समझ रही होगी, बेसिक है बहुत ही। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा क्षेत्रफल नया, 990, 9900 सॉरी, इतना आएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में है ना, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो 10,000 से इतना हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, 100 कम हो गया। 100 कम हो गया ना, किस पे, पहली वाली अमाउंट, हमेशा इनिशियली वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। तो 0,000 मल्टीपल में 100 पे कितना होगा, वही तो परसेंटेज होता है, 100 पे निकालना ही तो परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इससे से काट देंगे, इससे से काट देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो सारी कट गया, तो हमारा कट गया, तो इसका मतलब 1% का क्या होगा हमारा, कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। ये है बेसिक। लेकिन हमें इफेक्टिव परसेंटेज कैसे लगाएंगे, अब इफेक्टिव परसेंटेज इसमें लगेगा कैसे, देखो इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ। देखो इफेक्टिव परसेंटेज इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें क्या है ना, लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब गुणा हो रहा है, 2%, का मतलब एक ही अमाउंट को बढ़ा रहा है और घटा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी इफेक्टिव परसेंट लग सकता है। तो वृद्धि के केस में प्लस में होता है और कमी के केस में माइनस में होता है। बस इसको फॉर्मूले पे लगा दो, किस पे, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100, इफेक्टिव परसेंटेज पे लगा दो। तो क्या करेंगे, 10 माइनस में 10, और ये प्लस माइनस की तो माइनस ही होता है, 10 मल्टीपल में 10 बटे में 100, और ये 0 से 0, 0 से 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, और माइनस में -1 क्या दिखा रहा है, -1 का मतलब दिखा रहा है, ये परसेंटेज होता है यहाँ पे पूरा, ये परसेंटेज होता है। तो -1 क्या दिखा रहा है, कमी, यानी कि क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। देखो कितनी जल्दी हो गया बेसिक से, मतलब इफेक्टिव परसेंट लगाने से अगर हम समझ लिए तो पेपर में विदिन 10 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन ये। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। तो सब दोस्तों पेशेंस के हिसाब से सीखिए, आप सीख जाएंगे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, ये भी वही सेम टाइप का ही है। ये वर्ग दे दिया, वर्ग की 30% बनने के क्षेत्रफल कितना, देख पहले तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि जो एक ही अमाउंट पे पहले बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, हो रहा है ना, पहले एक अमाउंट बढ़ने के बाद फिर वापस हो रहा है, तो इसका मतलब इफेक्टिव परसेंट लगेगा इसमें। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 30% प्लस में 30% प्लस में 30 प्लस में 30 मल्टी में इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला 0 से 0, 0 से 0, 3 3 6 हो गया, सॉरी हाँ 3 और 3 6 तो होता है, नहीं मल्टीपल होता है यहाँ पे, तो 9 होगा, जब भी तो क्यों हो रहा है, 3 के 9 हो गया, और 30 30 60 प्लस में 60, यानी कि 69% क्या हो जाएगा हमारा ये, की बढ़ोतरी होगी इसके क्षेत्रफल में। समझ गए दोस्तों। अगर हम इसी को क्वेश्चन को बेसिक से करें तो देखो बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, दिखाता हूँ तुम्हें, देखो 1 मिनट, सही है ना, हाँ बेसिक से करें तो क्या होगा, देखो बेसिक से करेंगे तो अगर मान लो वर्ग की भुजा कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, एनीथिंग 2 3 4 5 6 10 मान के चलो, हम इसका 50 मान लेते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजा 50, तो उसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, 2500 हो जाएगा, है ना, 25 इसकी स्क्वायर, ये होगा 2500, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसे 30% की वृद्धि करो तो 50 में 30% की जब वृद्धि करोगे यानी बढ़ाओगे तो 130% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। 0 से 0, 0 से 2, 13 पंजे 65 होता है। अब 65 की स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, अब तो भुजा कितनी हो गई, 65 हो गई, तो 65 मल्टीपल 65 क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल पहले ये था अब ये हो गया, तो 65 करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 55 25 हो गया, और ये 6 का करेंगे 7 6 42 हो जाएगा, 6 7 42। तो पहले देखो क्षेत्रफल था इतना, अब इतना हो गया, कितना बढ़ गया, 4200 में 2500 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, तो 5, और फिर ये हमारा 12 में से 5 गया, 7 5 12 होता है, 7 हो गया, और यहाँ पे 1 इतना बढ़ गया, कितने पे, 2500 पे, ठीक है दोस्तों।
इतने पे इतना बढ़ा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा, वही तो परसेंटेज पूछा है ना। 100 पे ही तो निकालते हैं, 2500 पे इतना बड़ा, 100 पे कितना बड़ा, तो अब 2 से 0 कट जाए। अब 5 से काटेंगे 5 25, 5 3 15 और 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 और 5 9 45। देखो दोस्तों आ गया सही, इधर से भी 69% का जो बढ़ोतरी हुई थी हमने इफेक्टिव परसेंटेज से भी लगाया, इतना ही आया था, और बेसिक से भी क्या इतना है। आप कुछ भी मान लो आ जाएगा, लेकिन हमें जब क्वेश्चन की हिस्ट्री पता होती है ना, तो हम अच्छे से उस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा होगी आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोनों तरीके से। पेपर में तो आपको इफेक्टिव परसेंटेज से ही करना है, ऐसे बेसिक से करोगे तो टाइम लग जाएगा। वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा पेपर चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, किसी गोले की त्रिज्या में 25% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। पहले तो गोला क्या होता है, गोले का जो एरिया होता है वो 4 वृत्त के बराबर होता है। 4, 1 मिनट कहाँ चला गया ये, गोले की जो त्रिज्या होती है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो त्रिज्या में कमी आप ऐसे भी जज कर सकते हैं, अगर आर की स्क्वायर में तो 2 बार ये परसेंटेज इस्तेमाल हो रहा है तो इफेक्टिव परसेंट लग सकता है, लगेगा। ठीक है, कमी होने पर इसकी प्रिसिजन में कितने पर कमी होगी, कमी हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, -50%। ठीक है, बस इसे इफेक्टिव परसेंट पे अप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये होता है और ये 2 बार देखो गुणा हो रहा है ना, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा। इससे भी जज कर सकते, अगर 3 होता तो 3 बार करते, 2 बार करने के बाद फिर 50% करते। अगर 3 बार होता, अगर मान लो आयतन पूछ लेता, तो यहाँ पे आयतन क्या मान के चलो, ये गोले का आयतन पूछता तो क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो उस केस में क्या होता है कि 2 बार इफेक्टिव परसेंट लगाने के बाद 1 परसेंटेज आता है, उसके बाद इसको फिर दोबारा लगाते दूसरे परसेंट, जो आता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले तो 50% इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर होता है ना, 2 बार है तो 2 बार करेंगे, -50, माइनस में 50 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, प्लस का हो जाएगा 50 मल्टीपल 50/100। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों इफेक्टिव परसेंटेज का, तो 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो गया, 5 5 55 25 हो गया, और प्लस में यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस में 100 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस में 75 आएगा। माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, कमी हो रही है उसके क्षेत्रफल में। जो भी पहले क्षेत्रफल था, अब जो क्षेत्रफल है पहले के मुकाबले 75% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन तो नहीं है, तो ये सी आंसर होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन था शायद 75% का, और डी शायद 4% था, तो ये सी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा होगी समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता दिया है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इसमें आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैसे नहीं समझ आया, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू।